पद्यखंड में दूसरे पद की व्याख्या करने के लिए हम अपने चैनल अनुभवी शिक्षा ज्योति पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता महाकवि श्री सूरदास जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सुगम और सरल बताया है। व्याख्या। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका स्वाद अपने अंतर हृदय में ही समझ सकता है कि कितना मीठा है। अमृत के समान वो स्वाद वो अपने हृदय में ही समझ सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो मन वाणी से विपरीत दिशा में है, अगम है, अगोचर है। क्योंकि सो जाने सो पावे, जो व्यक्ति उसकी जानकारी करता है वही प्राप्त कर सकता है। अर्थात अपने हृदय में वो गूंगा व्यक्ति समझ सकता है, अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म, न उसकी कोई रूप है, न उसका कोई रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, न कोई सहारा है। तो महाकवि सूरदास जी कहते हैं, जब कोई सहारा नहीं है तो किस मैं सहारे, मैं किधर जाऊं। इसीलिए महाकवि सूरदास जी ने सब कुछ विचार करके सगुण ब्रह्म की उपासना की है। अर्थात सगुण पद को भगवान श्री कृष्ण को मान करके उनकी आराधना की है, उनके पद को माना है। जय हिंद, जय भारत।